नमस्कार, हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमें कहां से देख पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने ज़िले और अपना नाम जरूर लिखिएगा। रविवार को हरियाणा सिविल सेवा व अन्य अलाइड सर्विसेज की प्रीलिम्स परीक्षा ली गई। राज्य भर में कुल 1,48,242 अभ्यर्थियों के लिए 535 सेंटर बनाए गए। इनके इर्द गिर्द कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। सभी जिलों में बाजार बंद के साथ साथ एग्जाम सेंटर के आसपास 9 घंटे तक इंटरनेट बंद रहा। सुबह 8 बजे से कुछ इलाकों में इंटरनेट की स्पीड भी कम हो गई। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का एक ही कारण रहा कि पेपर लीक ना हो जाए। चौधरी चरण सिंह एचएयू में पढ़ती है रेवाड़ी की शिवांशी 1 साल के लिए जाएगी नीदरलैंड। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गौरव में रविवार को और वृद्धि हुई। इस संस्थान की एक छात्रा का चयन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट हुआ है। ये लड़की उन 10 भाग्यशाली विद्यार्थियों में से है जिन्होंने देश भर में इसरो ने अपने साथ लिए चयनित किया है। अब हरियाणा कमी ये होनहार लड़की 1 वर्ष तक इसरो और इसकी डिग्री के दूसरे वर्ष की पढ़ाई नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ 20 ITC से करेगी। कांग्रेस नेता सुरजेवाल ने बीजेपी जेजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाल ने रविवार को बीजेपी जेजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश में केंद्र सरकार की कमियां गिनवाई। असल में सुरजेवाल आज कैथल स्थित किसान भवन में पहुंचे हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका कुशल क्षेम जाना, जन समस्याएं सुनकर उनका निपटारा भी किया। दारूहेड़ा नगरपालिका चेयरमैन पद का विवाद। चेयरमैन पद के 7 उम्मीदवारों ने बैठक कर हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन का किया फैसला। 2 दिन पहले ही लगाई थी अदालत ने उपचुनाव पर रोक। रेवाड़ी के दारूहेड़ा नगरपालिका चेयरमैन पद के लिए एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। एक तरह हाईकोर्ट के फैसले के बाद कंवर सिंह के समर्थक उन्हें जीता हुआ उम्मीदवार मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनावी मैदान में हाथ आजमाने वाले उम्मीदवार हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब रिव्यू पिटीशन डालने को तैयार हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ 13 सितंबर को हाईकोर्ट में एक बार फिर इस मसले पर सुनवाई होनी है, जिसमें कंवर सिंह मामले की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। जींद के डॉक्टर ने इकट्ठे किए 3106 गणपति स्वरूप। हरियाणा के जींद में एक शख्स की विघ्न विनायक गणपति जी महाराज के तरह के स्वरूप इकट्ठा करने का शौक। अभी तक गणेश जी के आपने कितने स्वरूपों को देखा होगा, शिव पार्वती के साथ या चूहे पर बैठे हुए, मगर डॉक्टर विवेक सिंगला के पास जमा इस संग्रह में हर गणेश स्वरूप दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। इस शौक के चलते आज डॉक्टर विवेक सिंगला के पास 3106 गणपति स्वरूपों का संग्रह, उनका नाम 2006 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। जींद में बाइक की टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत। हरियाणा की जींद में शनिवार देर रात बाइक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल नगर परिषद द्वारा गौवंश को पकड़ने के लिए चलाए गए अभियान के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में मोटरसाइकिल चालक भी घायल हो गया। गौवंश को पकड़ रहे कर्मचारियों ने ही घायल को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। हादसे का पता चलते ही मोटरसाइकिल सवार के परिजन सिविल हॉस्पिटल में पहुंच गए। आवेश में आकर ठेकेदारों के कर्मचारियों के साथ हाथापाई करने लगे और धरने पर बैठ गए। पीयू कैंपस खुलेगा, 28 दिन से चल रहा धरना समाप्त। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस खोलने की मांग को लेकर स्टूडेंट्स की ओर से 28 दिन से दिया जा रहा धरना आखिरकार खत्म हो गया। स्टूडेंट्स की एसोसिएट डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर अशोक कुमार से मीटिंग हुई। मीटिंग से उन्होंने स्टूडेंट्स को आश्वासन दिया कि 10 दिन के भीतर यूनिवर्सिटी से बाकी डिपार्टमेंट भी खोल दिए जाएंगे। इस आश्वासन के आधार पर स्टूडेंट्स ने धरने को ख़त्म करने का ऐलान किया। बारिश में बिजली ठीक करते कर्मचारी के साथ हादसा। पंचकुला के सेक्टर 3 में बिजली ठीक करने आए 2 कर्मचारियों में से एक की करंट लगने से मौके पर मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद एक को गंभीर अवस्था में चंडीगढ़ PGI रेफर किया गया है। मृतक की पहचान देशराज व गंभीर रूप से व्यक्ति की पहचान देवेंद्र कुमार के तौर पर हुई है। करनाल में दंपति को बंधक बनाकर लूटपाट। करनाल के सेक्टर 9 के एक मकान से रात को लूटपाट की घटना सामने आई है। 5 युवकों ने बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर पीटते हुए पहले नकदी निकाली और फिर किचन से चाकू लेकर महिला के कान काटकर सोने की बालियां निकालने का प्रयास किया। दोनों बुजुर्गों का शोर सुनकर पड़ोसी आए तो युवक फरार हो गए। पुलिस को मौके पर बुलाया गया। दंपति को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। विद्यार्थियों को झटका देने वाली खबर। सभी कॉलेजों में UG कोर्स को लेकर जारी मेरिट लिस्ट हुई रद्द।
प्रदेश भर के महाविद्यालयों में यूजी कोर्स में दाखिलों को लेकर उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी उस लिस्ट को अब रद्द कर दिया गया है। हालांकि पहली मेरिट लिस्ट को रद्द किए जाने को लेकर विभाग द्वारा कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया। बावजूद इसके जिन छात्रों का नाम पहली लिस्ट में आया वो फीस भरने को तैयार ही थे कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। सड़क हादसे में MBBS छात्रा की मौत, 5 दोस्तों पर हत्या का आरोप। सोनीपत के MP माजरा गांव के निकट सड़क हादसे में कार सवार खानपुर मेडिकल कॉलेज की MBBS अंतिम वर्ष की छात्रा की मौत हो गई। हादसे में कार सवार मृतक छात्रा के 5 अन्य साथियों को कोई चोट नहीं आई। मृतक छात्रा के पिता ने कार में सवार उसकी बेटी के साथियों पर साजिश के तहत उसकी बेटी की हत्या का आरोप लगाकर शिकायत दी है। देश के कई राज्यों में अगले 3 दिनों तक होगी भारी बारिश। दिल्ली समेत देश भर के कुछ हिस्सों में बारिश का सिलसिला भी जारी है। वहीं इन राज्यों में गर्मी से राहत मिली है, तो इसी बीच मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में 24 घंटों के भीतर मध्यम से भारी बारिश का आसार जताया है। वहीं बीते दिन दिल्ली से सटे राज्यों में बारिश में मौसम सुहावना बना हुआ है। स्काईमेट वेदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को मिलेगा वीटा का पौष्टिक दूध। हर स्कूल के मुख्य द्वार पर खुलेगा बूथ। स्कूली छात्रों को अब स्कूल में ही पीने के लिए वीटा का दूध उपलब्ध होगा। हरियाणा डेयरी विकास की ओर से राज्य के ऐसे माध्यमिक स्कूलों को सूचीबद्ध किया जा रहा है जहां वीटा मिल्क बूथ खोले जाएंगे। इन चयनित माध्यमिक स्कूलों में वीटा के बूथ खोलने संबंधित पौष्टिक आहार की इस परियोजना के निर्देश शिक्षा माध्यमिक स्कूल हरियाणा की ओर से दिए गए हैं। शराब पीकर हुआ झगड़ा, दोस्त बन गए हवान, कटर से हाथ की नसें काटकर तालाब में फेंका शव। रोहतक सांपला के देवेंद्र उर्फ तोता हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा किया है। 3 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें खुलासा हुआ कि दोस्तों ने ही दोस्त की साथ दरिंदगी का खेल खेला। 8 सितंबर को शाम को देवेंद्र जसवंत उर्फ जोकर, दीपक उर्फ मोटा व सूच ने गांव इस्लाइमला में रेलवे स्टेशन के पास बैठकर पार्टी की। इस दौरान शराब के रुपए के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। गन्ने के भाव में 12 रुपए की बढ़ोतरी, प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक निर्णय, रणजीत सिंह चौटाला का बयान। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि देश में गन्ने का सर्वाधिक भाव हरियाणा में दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री खट्टर ने गन्ने के भाव में 12 रुपए की बढ़ोतरी कर 362 रुपये प्रति क्विंटल देने का निर्णय लिया, जो कि न केवल पंजाब से अधिक बल्कि पूरे देश में सर्वाधिक हो गया है। कार की टक्कर लगने से ऑटो पलटा, पल्लेदार की मौत, भाई समेत 8 घायल। पानीपत GT रोड पर PVR के पास शनिवार शाम को कार की टक्कर लगने से ऑटो रिक्शा पलट गया। इस हादसे में ऑटो सवार पल्लेदार की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं सहित 8 लोग घायल हो गए। आरोपित चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। पति आत्महत्या के लिए ट्रेन को देख ट्रैक पर दौड़ा, बचाने के लिए पत्नी भी दौड़ी, बेटे की भी मौत। सोनीपत में ट्रेन से कटकर रविवार दोपहर एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वेस्टराम रामनगर की गली नंबर 2 में रहने वाली व्यक्ति परिवार के साथ लेकर जहरी रेलवे फाटक पर गया था। वहां खड़े होकर परिवार के 4 लोग बातें कर रहे थे। ट्रेन को आगे देखकर युवक रेलवे ट्रैक पर दौड़ पड़ा। उसे बचाने के लिए महिला भी ट्रैक पर पहुंच गई। इनके साथ ही 12 साल का बेटा भी ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रैक के किनारे खड़ी परिवार की एकमात्र बच्ची लड़की चिल्लाई तो लोग वहां पर पहुंचे और GRP को सूचना दी। हरियाणा में आवेदन के बावजूद भी HCS एग्ज़ाम देने नहीं पहुंचे 73,000 से ज़्यादा युवा, मात्र 74,000 आवेदक बैठे परीक्षा में। हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से HCS कार्यकारी शाखा एवं अलाइड के 155 पदों के लिए रविवार को हुई परीक्षा में 73,284 परीक्षार्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। इन पदों के लिए 1,48,262 युवाओं ने आवेदन किया था, जिनमें से केवल 74,978 युवाओं ने ही परीक्षा दी। यानी HCS बनने की दौड़ में शामिल आधे युवा बिना परीक्षा दिए बाहर हो गए। बरसात से जिले में 75,000 एकड़ में नरमा हो गया बर्बाद। फतेहाबाद, लगातार हो रही बारिश का सीधा असर सफ़ेद सोना कहे जाने वाली नरमा की फसल पर पड़ा है। अब तक करीब 75,000 एकड़ से अधिक नरमा की फसल खराब हो चुकी। वहीं इसी तरह से बारिश होती रही तो बाकी नरमे की फसल भी खराब होने में देरी नहीं लगेगी। इस वजह से इस बार औसतन बारिश से 71% अधिक बारिश हुई है। फतेहाबाद प्रदेश का दूसरा ऐसा जिला जहाँ पर अब तक इतनी बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो पूरा सितंबर भी बारिश की संभावना है। गैंगस्टर काला जठेड़ी को किस चीज़ का सता रहा डर, कोर्ट में कहा हजूर पुलिस हथकड़ी जरूर लगाए। क्राइम ब्रांच की रिमांड पर चल रहे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के गैंगस्टर काला जठेड़ी को पुलिस हिरासत में फर्जी इनकाउंटर का डर सता रहा है, जहां पर वकील नवीन सहरावत
के जरिए सुरक्षा सुनिश्चित करने की याचिका जिला अदालत में लगाई गई है। वकील नवीन ने बताया कि अदालत से निवेदन किया गया था कि काला डिस्टिलरी को पुलिस हिरासत के दौरान हथकड़ी लगाकर जरूर लाए। हरियाणा के गृह मंत्री व शहरी स्थानीय निकाय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के खुले दरबार में पूरे हरियाणा से उमड़ती भीड़, जहां विज को लोकप्रियता का ग्राफ बताने के लिए काफ़ी है, वहीं विज से फरियाद रखने पर उसका हल निकले की आस को लेकर सभी के चेहरों से झलकती खुशी है। विज भी कहते हैं कि आए उनके दरवाजे हमेशा 100 बार खुले हैं। जनता की समस्याओं को सुनते ही उनका निवारण करने की वे दिन रात लगे हुए हैं। वे जनता दरबार के दौरान जितनी भी शिकायतें आती हैं उन्हें सुनते हैं। उनका पूरा प्रयास रहता है कि सभी शिकायतों का निदान तुरंत प्रभाव से हो जाए। चोरों ने बंद पड़े मकान को बनाया निशाना, सोने के गहने व नकदी पर किए हाथ साफ। भुना के गांव सनियाना में चोरों ने बंद पड़े मकान को निशाना बनाया। घर का ताला तोड़कर 5 तोले सोने के आभूषण 20,000 रुपये चुरा ले गए। बता दें कि यह घटना हुई तब पूरा परिवार हिसार गया हुआ था। हरियाणा सरकार पर ओपी चौटाला का कटाक्ष, यहाँ पता नहीं कि पति कौन और पत्नी कौन। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा जनता को बरगलाने के लिए साफ झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुड्डा की सीएम रहते हुए मुझे जेल हुई थी, शिकायतकर्ता को भी मेरे साथ जेल काटनी पड़ी थी। अब अपना बचाव करने के लिए वे ऐसे मनगढ़ंत बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल ओपी चौटाला दादरी के पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान दूसरी पार्टियों से नीलों में शामिल होने वालों का स्वागत करते हुए उन्होंने बात कही कि उन्होंने कहा कि पार्टी में आने वालों का पूरा सम्मान होगा। वकील को घर से उठाने वाले मामले में 3 पुलिसकर्मी निलंबित। पंचकुला सेक्टर 4 में एक वकील को उनके घर से जबरन उठाकर ले जाने वाली मारपीट के बाद केस दर्ज करने के मामले में 3 पुलिस कर्मचारियों पर गाज गिर गई है। साथ ही पुलिस उपायुक्त पंचकुला ने मामले में विभागीय जांच का आदेश देते हुए जांच अधिकारी भी नियुक्त किया है। एडवोकेट दीपक अग्रवाल ने बताया कि उनके घर पर किसी ने स्कूटर खड़ा कर दिया। काफ़ी देर तक स्कूटर खड़ा रहा। शनिवार रात उनको इस मामले की शिकायत के लिए डायल 112 पर सूचना दी। इसके बाद पुलिस कर्मचारी गाड़ी में आए और कार्रवाई करने के बजाय उसे भी घर से उठाकर ले गए। सिरसा में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सिरसा के अनाज मंडी में किसान मजदूर व्यापारी युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन में किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी, जोगिंदर सिंह ओगराह, अतुल अंजान सहित खासतौर पर नेताओं ने शिरकत की। सम्मेलन में हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। इस मौके पर किसान नेताओं ने केंद्र व हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि किसान आंदोलन केंद्र सरकार राजहट के खिलाफ एक मुहिम है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने दुर्योधन और रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि राजहट राज और परिवार को तबाह कर देते हैं, वहीं हाल इस सरकार का होने वाला है। वहीं किसान नेता जोगिंदर सिंह ओगराह हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज को डिक्टेटरशिप करार दिया। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जिले का नाम जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।